क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है जो कि गेट 2022 में पूछा गया था लीनियर अलजेब्रा से। कैली हैमिल्टन थ्योरम एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन में मैट्रिक्स दे रखा है ये, जिसका एम दे रखा है, जिसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल गिवन है, और यहाँ पे जो अल्फा बीटा है इसके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन दे रखा है, और नीचे जो चारों ऑप्शन है इनमें से जो ट्रू है वो हमें टिक करना होगा। अभी देखो कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या कहलाती है कि कोई भी मैट्रिक्स उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स दे रखा है एम, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दे रखा है इसको भी सेटिस्फाई करेगा ये। तो मतलब हमारे पास क्या आएगा, एम क्यूब प्लस अल्फा एम स्क्वायर प्लस बीटा एम माइनस आई इक्वल्स टू जीरो। जीरो यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स है, आई यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और ये हम कैसे लिख पाया, क्योंकि कैली हैमिल्टन थ्योरम ये कहलाती है। ठीक है, बाय कैली हैमिल्टन थ्योरम, बाय कैली हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इसका ये मैट्रिक्स जो है इन्वर्टेबल है, क्योंकि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में जो कांस्टेंट टर्म था वो नॉन जीरो था। यहाँ से ये पता लग गया कि ये मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है। तो वैसे क्वेश्चन में हर जगह पे हर ऑप्शन पे इन्वर्टेबल दे ही रखा है, तो ये तो इन्वर्टेबल होगा ही, नहीं तो कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मतलब बच्चों का टाइम वेस्ट करने के लिए कभी कभी मैट्रिक्स इन्वर्टेबल नहीं है लेकिन ऑप्शन मीनिंगलेस बना देता है इन्वर्टेबल देके, तो ये कन्फर्मेशन दिमाग में रखना चाहिए। तो ठीक है, तो देखो अभी हम क्या करेंगे, एम इनवर्स से इसका प्री मल्टीप्लिकेशन लेंगे। एम इनवर्स से मतलब एम इनवर्स से हम इसका प्री मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है एम स्क्वायर प्लस अल्फा एम प्लस बीटा आई माइनस एम इनवर्स इक्वल्स टू जीरो। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, एम स्क्वायर प्लस अल्फा एम इक्वल्स टू एम इनवर्स माइनस बीटा आई। अभी हम फिर से वही करेंगे, एम इनवर्स से प्री मल्टीप्लिकेशन लेंगे, तो क्या आएगा, प्लस आई इक्वल्स टू एम इनवर्स माइनस बीटा आई। ठीक है, देखो यही हमारे ऑप्शन डी है, एम इनवर्स माइनस बीटा आई, और यहाँ पे एम प्लस अल्फा आई। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा हमारा यहाँ पे आंसर, ऑप्शन डी होगा इस। अभी ये गेट का क्वेश्चन था सिंगल चॉइस का, तो बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन यदि ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे दे देता, नेट की बात करें, तो हमें बाकी ऑप्शन को भी क्रॉस चेक करना होगा। तो क्रॉस चेक करने के लिए सबसे आसान तरीका है काउंटर एग्जाम्पल ढूंढो, राइट। अभी देखो लैम्डा क्यूब प्लस क्या का था, अल्फा लैम्डा स्क्वायर प्लस बीटा लैम्डा माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, ये था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक लिखा ना, हाँ ठीक ही लिखा। अभी हम क्या करेंगे, अल्फा इक्वल्स टू हमने 2 मान लिया, बीटा इक्वल्स टू 0 मान लिया, जो कि अल्फा प्लस बीटा नॉट इक्वल टू 0 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन रहा है 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो मतलब हमारे पास आ रहा है लैम्डा प्लस 1 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 इक्वल्स टू 0, राइट। तो इसका आइगन वैल्यूज क्या क्या आ रहा है, -1/2 प्लस √5/2, एंड आ रहा है -1/2 माइनस √5/2। हाँ ठीक है ना, ठीक है। तो हमारे पास एक मिनट रुको, यहाँ पे ना यहाँ पे प्लस लैम्डा होगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, हाँ यहाँ पे प्लस लैम्डा होगा। तो मैट्रिक्स हमने कंसीडर कर लिया, -1 0 0 0 -1/2 प्लस √5/2 0 0 0 -1/2 माइनस √5/2। ठीक है, अभी देखो ऑप्शन ए की बात करें, ऑप्शन ए में हमारे पास एम इनवर्स ढूंढना होगा। अभी देखो एम इनवर्स ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एम इनवर्स ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा दिमाग से देखो कि हम यदि यहाँ पे एम से प्री मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो यहाँ पे एम इनवर्स चला जाएगा,
है ना। तो यहाँ से m से प्री मल्टीप्लिकेशन लेने पर क्या आता है, m क्या था, m i माइनस बीटा m, तो बीटा तो हमारे पास 0 है, तो m था पहले, तो m से प्री मल्टीप्लिकेशन लेके हम लिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे m प्लस अल्फा m, ठीक है। प्री मल्टीप्लिकेशन लेके m इनवर्स यहाँ पे चला जा रहा है, m प्लस अल्फा m, यहाँ पे m स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे तो क्या बन रहा है, m स्क्वायर माइनस m माइनस 2y इक्वल्स टू 0। तो ये मैट्रिक्स ऑप्शन ए सही होने के लिए इसको सेटिस्फाई करना होगा। देखते हैं ये मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं करते हैं। तो m स्क्वायर क्या आएगा, 0 1 0 0 0, इसका स्क्वायर करने पर आ रहा है 3/2 माइनस क्या आ रहा है 1/2 प्लस √5/2 है ना, इसका स्क्वायर करने पर आ रहा है 1/4 प्लस प्लस नहीं माइनस √5/2 प्लस 5/4, ठीक है। तो 3/2 माइनस √5/2, 0 0 0, 3/2 प्लस √5/2, ठीक है, √5/2, ठीक है। चलो माइनस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस को हम इसके अंदर ले लेते हैं ताकि एक लाइन और ज़्यादा ना करना पड़े एक्स्ट्रा। यहाँ पे 1/2 माइनस √5/2, 0 0 0, 1/2 प्लस √5/2 माइनस 2 0 0 0 2 0 0 0 माइनस 2, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। देखो जो ये कॉलम तो 0 बन रहा है, ये रो तो 0 बन रहा है, 1 + 1 - 2, 0 0 0। सेकेंड रो क्या बनता है, 0, यहाँ पे 3/2 प्लस 3/2 प्लस 1/2 माइनस √5/2 माइनस √5/2 -2, और ये 0, ठीक है। अभी देखो ये क्या हो रहा है, 4/2 2 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे देखो ये 0 नहीं बन रहा है, तो मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा, हमने जो मैट्रिक्स चूज किया। तो ऐसे ही हम यही मैट्रिक्स से ऑप्शन बी और सी को भी डिस्कस कर सकते हैं। तो इसका मैंने कर रखा है, उसको आप एक काम करो, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। वीडियो में यदि मैं बताता तो एक ही चीज़ बताने में थोड़ा टाइम आप लोगों को चला जाता, एक ही चीज़ है, आप लोग खुद कर पाओगे। देखो बी भी ऐसे ही होगा, ठीक है। देखो मैं स्क्रीन को छोटा कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ओके, देखो स्क्रीनशॉट ले लो। अभी m स्क्वायर हमारे पास निकल के आ गया। अभी देखो ये जो मतलब रिलेशन है, इसको करने की भी ज़रूरत नहीं है पूरा सॉल्व, क्योंकि देखो ए स्क्वायर भी नहीं मतलब करना जरूरी नहीं था, क्योंकि देखो स्क्वायर करने पर यहाँ पे 1 दे रहा है, +1, यहाँ पे +1, तो +1 +1 क्या रहा है, 1 +1 +2, तो पहले वाला ही 0 नहीं होगा, ठीक है। सिमिलर करके आप ऑप्शन सी को भी कर लो, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे करता हूँ ताकि स्क्रीनशॉट लेने में आसानी आए। ले लिए होगे आप इतने देर में, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन बहुत ही इजी था, तो एक्सप्लेनेशन भी और भी इजी था। तो कोई भी दिक्कत हो तो हमारे मेल कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप या टेलीग्राम, और कमेंट भी कर सकते हो जरूर। ओके, थैंक यू।